ये लेट हो सकती है, फिर समय पे नहीं हो पाएगी ये भर्ती, साल 1.5 साल। ये कुल मिलाकर अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए जिस व्यक्ति ने 10 साल तक आप लोगों के लिए संघर्ष किया है, चीजों को भूल जाता है कि उपेंद्र यादव ने किस किस का साथ दिया। नहीं, मैं रद्द के लिए पहले भी नहीं कहा था, न कहूंगा सीबीआई जांच बढ़ाने का साथ दो। कई कह रहे रीट लेवल को रद्द करो, देखा था ये सरकार का निर्णय था, ये विपक्ष का हल्ला था, मैंने सीबीआई की मांग दिया, नहीं ये कर दिया भैया। इसलिए मैं सीबीआई की जांच के अलावा कोई मांग नहीं करूंगा, ना रद्द करने की मांग करूंगा, ना बहाली की मांग करूंगा। मैंने एक बार भी रद्द करने की मांग नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द और दुख मैंने देखा था। ये सरकार का निर्णय था, ये विपक्ष का हल्ला था। मैंने सीबीआई की मांग के लिए पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूं। सीबीआई की मांग मैं इसलिए चाहता हूं कि इसमें कौन राजनेता है, कौन कौन लिप्त है, कौन सा गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, राजनेता जेल के अंदर आ जाए, जिससे और कौन कौन सी भर्तियों में इन गिरोह ने ये बड़ा कांड किया, इसका खुलासा हो, आप लोगों को पता चले कि हाँ वास्तव में कितना बड़ा कांड हुआ है, कितना बड़ा घोटाला हुआ, ये सबके सामने। इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूं। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो लेवल 2 बहाली की जो कर रहा है सरकार ने अपना फैसला दिया, अब न्यायालय को देना है। यार अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, कहीं बहाली के लिए हमारा साथ दो भैया, अब न्यायालय ही आपका साथ दे सकता है। हाँ एक चीज आपके लिए प्लस हो सकती है, कई कह रहे हैं रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने का साथ दो, कई कह रहे हैं रीट लेवल को रद्द करो। मैं रद्द के लिए पहले भी नहीं कहा था, न कहूंगा सीबीआई जांच इसलिए कर रहा हूं, सीबीआई जांच होगी क्योंकि अभी होगी तो कई लोगों को न्याय मिलेगा। और सरकार ने जो लेवल 2 को रद्द किया तो कहीं ना कहीं उनके पास इनपुट कोई सूत्र होंगे कि वास्तव में पेपर लीक हुआ, नहीं तो सरकार ने 300 के लिए दावा किया था कि 300-400 लोगों के पास ही गया, फिर कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, उन्होंने रद्द किया है। लेकिन आप लगता है आपको मजबूती है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि सच को आस नहीं है, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ, आप टॉपर हो, तो न्यायालय न्याय करेगा, तो न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग लेवल 1 और 2 के हैं कि साथियों, सांसद साहब किरोड़ी बाबा ने दावा किया 1,23,140 ऊपर है। दूसरा लेवल 1 के लिए दावा किया 18,000 लोग हैं जिनके 140 ऊपर है। तो कई लोग कंफ्यूज की स्थिति में, जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं लेवल 1 में, लेवल 2 तो रद्द हो गई, लेकिन लेवल 2 वाले भी अवसाद में इतने नंबर कैसे आ गए? सच क्या है? लेवल 1 में जो है कि मेरे 125 है, किसी के 132 है, किसी 130 है, वो भी कह रहे हैं कि लेवल रद्द नहीं हुई। लेकिन हम लोग लड़ तो रहे हैं, पदों की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ 135 से ऊपर चलेगी तो हमारा क्या होगा? कई लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, किसके नंबर क्या है या कुछ नहीं है। कई क्या होता है कि गांव में मान लीजिए रमेश है, ठीक है, रमेश को पता है, रमेश ने पूरी मेहनत की है, लेकिन रमेश को पता है मुकेश ने कोई मेहनत नहीं की, वो जुगाड़ कर रहा था, वो कह रहा कि मैं तो पेपर लाऊंगा। अब अभी तक ये पता नहीं कि मुकेश के नंबर कितने हैं। तो हम लोग जो डेटा सार्वजनिक करें, जो लोग हैं जो लेवल 1 और 2 के जो मेरा लाइव को देख रहे हैं, हम 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर मैं धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष भी अन्य जो आरएस भर्ती हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 अन्य मामलों को लेकर उनसे 12 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले 10 बजे वहां प्रदर्शन होगा कि डेटा ओपन हो, आपकी गलतफहमी निकले। डेटा ओपन होगा तो पता लग जाएगा रमेश को कि मुकेश के कितने नंबर आए हैं, फिर तो पता लग जाएगा किसने जुगाड़ किया है और नंबर आया। ऐसे कई लोग पकड़े जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि आप डेटा ओपन क्यों करवा रहे, तो वो लोग डर रहे हुए हैं कि मेरी पोल ना खुल जाए। साथियों, डेटा ओपन होगा, मान लीजिए डेटा ओपन होगा जिसके 125, 130, 128, 132 नंबर आ रहे हैं, 135 नंबर आ रहे हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि वास्तव में 140 ऊपर कितने हैं, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, किस किस तक गया, कितना घपला, वो भी उनको सच्चाई का पता लग जाएगा। लेवल 2 में पता लग जाएगा कि जो 300 का आंकड़ा सरकार ने बताया है और सांसद साहब ने बताया 1,23,000, जो आंकड़ा बताया वो सही है गलत है, कौन झूठा है कौन सही है, सारे सच्चाई सामने आ जाएगी। डेटा ओपन होगा तो आत्मसंतुष्टि हो जाएगी, हाँ यार इतने लोगों के पास 140 नंबर आए, इसका मतलब सरकार ने भर्ती को रद्द किया तो सही किया, क्योंकि हमारा नंबर आता ही नहीं। उनकी भी आत्मसंतुष्टि होगी। वही रीट लेवल 1 जिनका अभी तक कट ऑफ जारी नहीं हुई, यदि डेटा ओपन हो जाता है तो उनकी भी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। इसलिए साथियों, मान लीजिए डेटा 140 ऊपर कम आता है तो आप उस डेटा को हाई कोर्ट में भी रख सकते हो। डेटा हमने ले लिया हो, मान लीजिए जो डेटा हमें परिणाम मिल जाएगा रीट का, लेवल 1 और 2 का, वो आपके न्यायालय में भी काम आ सकता है, न्यायालय में काम आ सकता है। आप मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। इसलिए साथियों, हम सबको मिलकर, जो तमाम लोग रीट लेवल 1 और 2 से है, वो डेटा सार्वजनिक करवाने के लिए 18 तारीख को सुबह 10 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पहुंचे, मैं पहुंचूंगा। हम सब मिलकर, वहां मीडिया में रहेगी, हम सब मिलकर आवाज मजबूत करेंगे, जिससे डेटा सार्वजनिक किया जाए
कि हकीकत क्या है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि डेटा ओपन होगा तो आप सबको जो रीट लेवल फर्स्ट की जो भर्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कल क्या होगा, कट ऑफ आ गई, कट ऑफ में नंबर नहीं आए तो फिर कहोगे नहीं ये तो गलत हो गया। उससे पहले कुछ गलत हो या सही हो, उससे पहले आप लोगों को डेटा सार्वजनिक करने में सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैं जा रहा हूं, आप लोगों कई लोगों की आवाज थी, इसलिए आप लोगों के जो सच्चाई सामने है, सच्चाई सामने की डेटा ओपन हो गया, लेवल फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, तो सबको पता लग जाएगा कि वास्तव में पेपर लीक हुआ नहीं, कितने लोगों क्या है, कौन फर्जी है, कौन सही है। तो ये चीजें साथियों, डेटा सार्वजनिक होने का मतलब भर्ती का पूरा पता लग जाएगा कितनी गड़बड़ी हुई है। तो तमाम लोग फर्स्ट जो लेवल और सेकंड के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा, एक दिन के लिए अपने भविष्य के लिए आना, हम सब मिलकर वहां प्रयास करके कोशिश करेंगे कि डेटा ओपन हो, हम प्रदर्शन करेंगे, वहां धरने बैठ जाएंगे जब तक वो अपनी आपके लोगों के डेटा सार्वजनिक नहीं करते। तो हम सब मिलकर इसको सार्वजनिक कर लेंगे, आपके हित में होगा। ये रीट का मामला हो गया, ये चीजें है। बहाली वाला आपने जो बहाली की मांग करे आपने कोर्ट में लगा दी तो न्यायालय पे विश्वास होगा, न्यायालय जो करेगा आपको मान्य होगा। डेटा ओपन हो गया तो डेटा ओपन होगा तो न्यायालय में भी डेटा के अनुसार ही आगे की अग्रिम आसानी से कार्रवाई हो पाएगी। ये तो ये हो गया। अब साथियों एक चीज कह रहा था, रीट का जो मामला मैंने क्लियर कर दिया है। सुबह 10 बजे अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामने आप लोगों को आना है, क्योंकि 10 बजे पूछेंगे, आधा एक घंटा प्रदर्शन चलेगा, तब वार्ता होगी, उसके बाद 12 बजे बाद आरपीएस भी जाना। लेकिन डेटा ओपन करवाना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे किसी कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ भाई, कोई है मैसेज? जो बिलोची दौलतपुरा थाने का जो मामला था, जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया था, मैंने उस मामले में खुद को दोषी मानते हुए, मैंने पहली बात तो दोषी था नहीं, क्योंकि 30-40 लोग इकट्ठे होने को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि उस समय मंत्री अशोक चांदना जी और एमएलए भगवान शाही सैनी चोमू में 30-40 किलोमीटर दूर सभा कर रहे थे, हजारों की संख्या में। उन पे मुकदमा दर्ज नहीं, हमारे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैंने खुद को कहा कि चल ठीक है, मुकदमा मेरे ऊपर ले लिया। उसमें अन्य के नाम पर जो अभ्यर्थी 30-40 लोग जो पहुंचे थे, उनके घर पे फोन करके उनको परेशान किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, मेरा लाइव चाहे वो एसएचओ साहब देख रहे हो, चाहे तुम जो इससे संबंधित जो आयो देख रहे हो, भैया मैं थाने के बाहर आके बैठ जाऊंगा। बच्चों को यदि परेशान किया आप लोगों ने, चमचागिरी करने की कोशिश की सरकार की, और इन बच्चों को परेशान किया, तो मैं आके धरने बैठ जाऊं, अनशन पे बैठ जाऊंगा। किसी बेरोजगार पे एक मुकदमा दर्ज नहीं होने दूंगा। जो नेता घूम रहे उन पे मुकदमा दर्ज नहीं किया, वो करेगा। ये पटवारी की फर्स्ट के सेकंड के रीट इनका कैलेंडर जारी हो। अधिकारियों के सामने मैंने आज बात रखी थी कि रीट जो पात्रता एग्जाम करवा रहे हो, जो कई लोग कह रहे हैं इसके तर्ज पे, ये फालतू अफवाह है अभी तक, तो है ना, वो अफवाह है अभी तक है। और एक कह रहे हैं कि इसका वेटेज जुड़ेगा, इसका ग्रेजुएशन का, वो नहीं जुड़ेगा, वेटेज वो नहीं जुड़ेगा। अब जो जिला स्तर के बजाय प्रदेश स्तरीय मेरिट होगी, पात्रता के बाद एक और एग्जाम होगी। मैंने कहा साहब आप एक एग्जाम तो करवा नहीं रहे हो, लेकिन आप एक के लिए मना कर दिया उन्होंने, आप 2 करवा रहे। कम से कम पात्रता कब होगी, एग्जाम कब होगी, फर्स्ट के सेकंड सबका कैलेंडर जारी किए, लोग परेशान है। तो इसके लिए वो मीटिंग ले रहे हैं। अभी मुख्य सचिव साहब की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा बीएड बीएसटीसी वाले जिनका परिणाम नहीं आया, जिनका कुछ चीजें हैं कि तो उनको भी मद्देनजर रखे, नहीं वो डरने बैठे कि साहब हम अपेयरिंग वाले हमें नहीं लिया, तो उनको उनसे रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद वो जल्द ही पात्रता परीक्षा की और शिक्षक भर्ती की एग्जाम की तिथि जारी हो जाएगी। फर्स्ट के सेकंड ग्रेड का भी कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैंने प्राथमिकता के साथ इन मांगों को रखा है। स्टेनोग्राफर